बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को करंट अफेयर और करंट जनरल नॉलेज के मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी, हु रोल द ऑफ कायद आज़म इन फिल्म जनाह विच वाज रिलीज इन 7 नवंबर 1998 के जो 7 नवंबर 1998 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जनाह नाम की, उसमें कायद आज़म का रोल किस अदाकार ने अदा किया था? तो उसका आंसर है जी क्रिस्टोफर ली ने। दोस्तों, क्रिस्टोफर ली का पूरा नाम क्रिस्टोफर फ्रैंक क्रादिनी ली था। तो ये 27 मई 1922 को पैदा हुआ था लंदन में। ये यूके का रहने वाला है और अभी तक ज़िंदा है। इसकी और एक मशहूर फ़िल्म जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी ड्राकोला है, जिसमें इसने ड्राकोला का किरदार अदा किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विभाग इज़ द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ के विभाग किस मुल्क की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम है? तो जी ये ईरान की एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ गयाना के गयाना का सबसे बड़ा दरियाई पोर्ट या बंदरगाह कौन सी है? तो वो है जी पोर्ट कोनाक्रे। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थर्ड एवर सितंबर साइक्लोन विच डेवलप्ड इन बे ऑफ बंगाल? साइक्लोन कहते हैं जी बारिशों के तूफ़ान, बारिशी तूफ़ान को। तो तूफ़ानी बारिशों को मतलब, तो उसके थर्ड एवर कौन सा आया है बंगाल में ऐसा तूफ़ान बारिश वाला? तो उसका नाम है जी बंगाल। तो जी 27 सितंबर से लेकर 29-30 के दरमियान बंगाल और इंडिया वगैरह में के इलाकों में आया था। तो सुनने में आया है कि बंगाल में इसकी वजह से 2 अफराद की डेथ भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड के बॉडी के ढांचे के मुतालिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जी, आंसर है एनाटोमी। कि एनाटोमी कहते हैं ढांचे की मुतालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तालिबान अनाउंस होम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू इमिरेट के न्यू इमिरेट में तालिबान ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसको मुंतखब किया है? तो आंसर है जी मुल्ला अब्दुल गनी बरदर। अब्दुल गनी बरदर जो हैं जी, ये अमारत इस्लामिया के अब्दुल सलाम हनफी और अब्दुल कबीर के साथ क़याम मकाम नायब वज़ीर आज़म भी हैं और तालिबान के शरीक बानी भी हैं और मोअज़्ज़ज़ मुल्ला के नाम से जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पोमी इज़ द टाउन इन के पोमी नामी जो टाउन है वो कहाँ पर मौजूद है? तो ये जी इटली में मौजूद है और पोमी कस्बा अपने सूबों के मशरक़ी सरहदों पर वाक़या है जी। और इसका शहरी इलाका जो है साहिल यारानो और सकाफ़ती से मिला हुआ है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इसकी सरहदें मिली हुई हैं मुल्कों से। और जो मॉडर्न पोमी है इस टाउन है, इसकी बुनियाद 1891 में रखी गई थी और एक वकील ने रखी थी जिसका नाम बार्टोलो लोंगो की था, जो कि मज़ार की सूरत में रखा गया था जी। भी मज़ार की इमारत का नाम था जी, जिसकी बुनियाद पर यह शहर मशहूर हुआ। उसका नाम था जी मज़ार ऑफ आवर लेडी ऑफ पोमी, जिसकी वजह से इस टाउन का नाम पोमी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नज़र कबानी इज़ द नेशनल पोइट ऑफ के नज़र कबानी किस मुल्क के कौमी शायर हैं? तो आंसर है जी सरिया शाम को कहते हैं, मुल्क शाम को। तो जी ये कबानी साहब शायर, मुसन्निफ़ और पब्लिशर भी थे। इनका शायराना अंदाज़ जो है वो खूबसूरती और सादगी को यकजा करता था और इन्होंने भी पाकिस्तानी इलामा इकबाल की तरह अपने जवानों को शहीद बनाने की कोशिश की और इनका शुमार अरब दुनिया के मौजूद शायरों में होता है और ये शाम के जो हैं कौमी शायर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच नेशन इंसिस्टेड ऑन तालिबान्स पार्टिसिपेशन इन द सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? इसका मतलब है जी कि कौन सी कौम ने
कौम ने तालिबान को सार खारजा की वज़रा की मीटिंग में दाखिले के लिए या शिरकत के लिए इसरार किया? तो वो कौम है जी पाकिस्तानी ममालिक ने, पाकिस्तान वालों ने ज़ोर दिया था कि उनको भी सार्क मीटिंग में शिरकत करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द नंबर इफ़ की इन एन ऑर्डनरी पियानो इज़। तो आंसर है जी 88 यानी कि 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ द स्वीडन। के स्वीडन का कौमी फूल कौन सा है? तो आंसर है जी ब्लूबेल। ये स्वीडन के जी नेशनल फ्लावर के मतलब मतजाद पाया जाता है। तकरीबन 2015 में इनका कोई भी नेशनल फ्लावर नहीं था अभी तक मुंतखब किया गया। तो 2015 तक तो लीनिया बोरिलियास था इनका नेशनल फ्लावर। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम इसे सर्च किया जाता है तो ब्लू बेल के नाम पे इनका नेशनल फ्लावर आता है। तो अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाएं तो इसके मतलब खुद अपने जहन के मुताबिक आप सवाल का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ द हेड ऑफ़ न्यू इंटरियम गवर्नमेंट ऑफ तालिबान इन अफ़गानिस्तान के अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के नए अबूरी सरबराह कौन है? तो आंसर है जी मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। ये नए सरबराह हैं जी अफ़गानिस्तान में हुकूमत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पीसीआई इंटेलिजेंस एजेंसी इज़। के पीसीआई किस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है? तो ये है जी जापान की। पीसीआई का यानी कि एब्रीवेशन जिसका जो मुखफ़फ़ है पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी। और यह जी 21 जुलाई 1952 में यानी कि आज से 69 साल पहले क़याम की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो टोक्यो जापान में है। जैसे हमारे मुल्कों में डीजी होता है जी डायरेक्टर जनरल, तो उसका इस एजेंसी का डायरेक्टर जनरल भी है मसाकी वाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फेसबुक वाज लॉन्च्ड इनके फेसबुक कब लॉन्च हुआ था? तो आंसर है 4 फरवरी 2004 को, जिसने आज तक पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा है। ख़ासकर जी इसने तहलका मचाया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया में। और इसके बानी का नाम है जी मार्क जुकरबर्ग। और इसका हेड क्वार्टर जो है यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी फ़लस्तीनीज़ ब्रोक आउट ऑफ एन इसराइल प्रिसन ऑन सितंबर 6 2021 थ्रू अ टनल डग मिनेथ सिंक। कि एक सिंक के नीचे खोदी की सुरंग के ज़रिए कितने फ़लस्तीनियों को 6 सितंबर 2021 को एक इसराइली जेल में मार दिया गया या तोड़ दिया गया? तो आंसर है जी 6 फ़लस्तीनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड इज़। के दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कहाँ किस मुल्क में पैदा की जाती है? तो कौन सा मुल्क पैदा करता है? तो आंसर है जी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साउथ यमन बिकम इंडिपेंडेंट फ्राम द यूके इन। के साउथ यमन ने यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी कब हासिल की? तो नवंबर 1967 में हासिल की जी। तो जब इन्होंने आज़ादी हासिल की जी, इनके पहले प्रेसिडेंट थे काहतन मोहम्मद अल साहबी। तो आजकल इनके प्रेसिडेंट हैं जी अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी। 27 फरवरी 2012 से जी माशाल्लाह 10-12 साल हो चुके हैं इन्हें। 2012 से लेकर 2021 तक अभी तक ये टिके हुए हैं जी अपनी सीट पे। हमारे पाकिस्तानियों की तरह हर साल बाद चेंज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फ्राम द सिंगल कंपटीशन। तो आंसर है जी 13.40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़। कि दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कोरैन। जी ये मोरक्को के शहर फ़िज़ में वाक़या है। इसकी बुनियाद फ़ातिमा अल फ़ितरी ने 859 या 857 में के करीब करीब रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स। के पाकिस्तान का वो कौन सा शहर मशहूर है खेल के सामान बनाने के लिए? तो आंसर है जी सियालकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोस्ट साल्टी सी इन द वर्ल्ड। के सबसे ज़्यादा नमकीन पानी के हिसाब से माना जाने वाला समंदर कौन सा है? तो आंसर है जी डेड सी।
डेड सी के मतलब बहुत सी बातें मशहूर हैं जी, जिनमें से चंद एक मैं आपको बताता हूँ। तो पहली इसके मतलब मालूमात तो ये है कि इसे बहराए नमक भी कहा जाता है, और इसमें आज तक कोई भी इंसान डूब नहीं सका, क्योंकि वो इसकी नमकीन कसाफत की वजह से कोई इसमें डूब नहीं सकता। और इसमें इसे डेड सी इसलिए कहा जाता है कि इसका पानी इतना ज़्यादा नमकीन है, इसमें ना तो मछलियाँ पाई जाती हैं, यानी कि जो दरिया वगैरह समंदर वगैरह में जानदार चीज़ें पाई जाती हैं तो वो नहीं है इसकी नमकीन होने की वजह से। तो इसमें जो इंसान जाता है वो मर जाता है, यानी कि वो क्यों मर जाता है, डूबता भी नहीं और मर जाता है वो इसलिए कि इसकी कसाफ़त जो है नमकीन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसकी मकदार मैं आपको बताता हूँ कि ये समंदर, तो अक्सर समंदर का पानी नमकीन होता है, और सबसे ज़्यादा नमकीन कहते हैं कि बहरा रूम है। बहरा रूम से भी ये 9 गुना ज़्यादा नमकीन है, और ये सतह समंदर से सबसे नीचे यानी कि गहराई में पाया जाता है, या निचला मकाम समझा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी। तो यानी कि मॉनेटरी का इंटरनेशनल हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो जी वाशिंगटन में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में मौजूद है जी। सी फरारीज एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर इन द थीम ऑफ विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 30 सितंबर को जो मुश्किल मौजू के नाम पे दिन मनाया गया है 30 सितंबर को, उस दिन को क्या नाम दिया गया है? तो वो है जी वर्ल्ड मैरीटाइम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कंट्री हैज़ बिकम फुल मेंबर ऑफ SCO ऑन बीस समिट इन दुशंबे? तो आंसर है जी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वर्ल्ड लीडर हैज़ बीन ऑनर्ड विद हिज SDG प्रोग्रेस अवार्ड? कि किस आलमी रहनुमा को SDG प्रोग्रेस अवार्ड के साथ नवाजा गया या एजाज़ के तौर पर नवाजा गया है? तो है जी वो बांग्लादेश की शेख हसीना जी बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हैं, जो कि 2009 से अभी तक सीट पर टिकी हुई हैं। और जी इनके मतलब एक और इन्फॉर्मेशन है कि 1996 से लेकर 2001 तक भी ये पहले वज़ीर आज़म रह चुकी हैं बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दी फर्स्ट इनिशिएटिव अंडर ऑकोश इज़ टू सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया इज़ इन एक्वायरिंग? तो आंसर है जी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन? के सालाना तौर पर अमन का दिन किस दौर पर किस दिन को मनाया जाता है? तो आंसर है जी 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कंट्री प्लान्स टू बाय 12 JF-17A ब्लॉक III फाइटर जेट फ्राम पाकिस्तान? के पाकिस्तान से ब्लॉक II फाइटर जेट्स कौन सा मुल्क ख़रीदने के प्लान बना रहा है या सोच रहा है? तो आंसर है जी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली फॉर दी 76वीं सीज़न 2021-2022? तो आंसर है जी अब्दुल्ला शाहद। इसका उर्दू था जी कि कौन सी शख्सियत यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में 76वें सीज़न में प्रेसिडेंट के तौर पर जानी जा रही हैं? तो वो आंसर था जी अब्दुल्ला शाहद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंट प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहद ऑफ UN जनरल असम्बली फ्राम 76वें सीज़न बिलोंग टू विच कंट्री? के ये जो 76वें सीज़न में शाहद अब्दुल्ला शाहद साहब जनरल नेशनल असम्बली के प्रेसिडेंट माने जा रहे हैं, वो किस मुल्क से तल्लक़ है इनका? तो आंसर है जी मालदीव से का तल्लक़ है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी मतलब है, यूनाइटेड नेशन सीज़न विल टेक प्लेस फ्राम 21 टू 27 सितंबर 2021 के 21 और 27 सितंबर 2021 तक जो यूनाइटेड नेशन सीज़न हो रहा है वो कौन से नंबर वहाँ है? तो ये 76वां है जी, 76वां सीज़न है ये जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु टेस्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुली स्ट्रेटजिक क्रूज मिसाइल विद पॉसिबल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑन 13 सितंबर 2021? तो आंसर है जी नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील इज़ सेट टू अनवाइल्ड इन दुबई UAE ऑन अक्टूबर 21 2021 कॉल्ड? आंसर है जी दी आईने दुबई।
इसका मतलब था दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा ऑब्जर्वेशन व्हील जिसकी नकाबकशी दुबई में की गई, उसका क्या नाम था, या उसका क्या नाम है। तो जवाब था जी आईने दुबई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दी वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉसल फ्री स्टील वाज मैन्युफैक्चर्ड इन, के फर्स्ट फॉसल फ्री यानी कि फॉसल के बगैर जो स्टील तैयार किया गया है किस मुल्क ने तैयार किया है पहली दफ़ा। तो आंसर है जी इसका स्वीडन ने। तो यहाँ पर मेरी वीडियो ख़त्म होती है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।